शांति। आज हम कर्म और योग के बीच जो बैलेंस है, निरंतर संतुलन है, उसको बनाए रखने में क्या क्या विधि अपनाएं, उनके ऊपर अव्यक्त महावाक्यों का चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये महावाक्य परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में अव्यक्त स्वरूप में आकर जो ज्ञान दिए, उसी का ही संकलन है। बाबा कह रहे हैं, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। कोई ऐसे कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहो तो हल्के रहेंगे। किसी भी कार्य का बोझ अनुभव नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकेगा। कर्म योगी अर्थात कमल पुष्प के समान रहने वाले। बाबा बता रहे हैं, कर्म और योग जैसे आत्मा और शरीर दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वैसे बाबा हमको कह रहे हैं कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो याद ना भूलना चाहिए, और याद में रह रहे हो तो कर्म भी नहीं भूलना चाहिए। दोनों आपस में पैरेलली और वाइस वर्सा चलना चाहिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, कर्म करते करते याद भूल जाती है, इसका मतलब कर्म कॉन्शियस होके काम कर रहे हैं। या कई लोग ऐसे भी कहते हैं, याद करते करते कर्म भूल जाते हैं, तो वो भी याद कॉन्शियस है, लेकिन याद में रहते कर्म करना, इसी को ही यथार्थ याद कहा जाएगा। तो कर्मयोगी मतलब कमल पुष्प के समान, कीचड़ से दूर, माया से दूर। ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोग का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्म योगी बनकर दिखाया। सदा अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य करते सदा हल्के रहें। तो कर्मयोगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। इससे एवर हैप्पी रहेंगे, थकेंगे नहीं। बाबा ने जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने तैयार किया, कितना भी काम हो, कितना भी कर्म का बोझ हो, बाबा ने सदा ही अपने को करनहार समझा और करावनहार बाप के ऊपर सारा बोझ देके उनकी याद में कर्मयोगी बने। इससे चलते क्या हुआ, सदा ही ब्रह्मावा निश्चिंत और एवर हैप्पी और नहीं थके। तो हमको भी अपनी मन की बोझ को, अपनी मन की समस्याओं को, या अपने कर्म का जो मैटेरियल है, कर्म का जो हिसाब किताब है, कर्म का जो बंधन है, ये सारा कर्म करते हुए बाप दादा को समर्पित करेंगे, तभी जाके कर्म का प्रभाव से हम मुक्त हो सकेंगे और हमेशा एवर हैप्पी, थकेंगे भी नहीं। कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले, चाहे लौकिक कर्म कर रहे हो या अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो। कर्मयोगी के पार्ट में सदा साथीपन का अनुभव करो और कंबाइंड होकर के रहो। बाबा कह रहे हैं, बाप को अगर साथी बनाएंगे तो जितना भी हम कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म में एक तो अलौकिकता आएगी, दूसरी हम आत्मा कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि वो पावर हाउस के साथ हमेशा ही मन बुद्धि अगर जुड़ा रहता होगा, तभी एनर्जी और पावर शक्ति की बचत होने के साथ साथ हमारे अंदर परमात्मा शक्ति भी आने लगती है। तो इसके चलते हम कभी थकते नहीं और हर कार्य आसान हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, मुझे अपना फ्रेंड यानी साथी बनाओ। कर्म करते हुए बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ नहीं होगा
तो आपकी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कह रहे अगर कर्म करते हुए ये हमको चेक करना है, कर्म हमको बोझ का फीलिंग तो नहीं कर रहा है। अगर कर्म हमको बोझ का फीलिंग करा रहा है तो इसका मतलब कर्म के साथ हमारा अटैचमेंट है और बाप की याद को हम भूल चुके हैं। अगर बोझ नहीं, बाबा की याद में है, याद में रहकर कर्म कर रहे हैं, वही है उपयुक्त तरीके से कर्मयोगी बनकर कर्म करना। अपने निराकार स्थिति में स्थित हो इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर कर्म करना, यही है बाप समान स्टेज। बाप समान स्टेज कैसी होनी चाहिए? निराकारी स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा इस साकार शरीर में अवतरित होकर कर्म इंद्रियों से सारा कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं। इसको कहते हैं बाप समान स्टेज। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी नहीं रह सकते। बाबा कह रहे हैं शरीर का आधार लिया मतलब कर्म करने के लिए ही, लेकिन बाबा कह रहे कर्म के बिना जिस तुम रह नहीं सकते, वैसे मन बुद्धि कोई ना कोई बात तो चलता रहता है। उसी बात को अगर हम याद में कन्वर्ट कर दे तो कभी भी कर्म के साथ व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प चलने के बजाय याद में लीन हो जाएंगे। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है। जैसे कर्म इंद्रियों का नेचुरल अभ्यास कर्म है, हाथ को चलाने व पांव को हिलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य याद है। तो कर्म और योग का संतुलन रख कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो, क्योंकि माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। इसके लिए बुद्धि को रूहानी ड्रिल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाओ। यही है संकल्प शक्ति पर कंट्रोल। जितना समय जो संकल्प चाहे उतना ही समय वह चले, जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। ऐसे अधिकारी ही कर्मयोगी बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं माया पहले बुद्धि को ही वार करती है, तो हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि हमेशा बाबा की याद में ही जुटा रहे। कोई ना कोई ड्रिल हमेशा चलता रहे अपने अंदर, कभी कभी निराकार स्थिति, कभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, कभी साकार शरीर द्वारा कर्म करते हुए निराकार आत्मा। और इसी को ही योगी स्टेज, कर्मयोगी स्टेज कहा जाएगा, क्योंकि जिन आत्मा के संकल्प के ऊपर, अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोल है, वही है वास्तविक कर्म योगी। कर्मयोगी अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी होता रहे और मन से शक्ति द्वारा वायुमंडल में शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्प के सहयोग के वाइब्रेशन भी फैलाते रहे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास किया कि कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण कर्म करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में रहना ही कर्मयोगी बनना है। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा रहना, यही स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो कर्म योग के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। कर्म में योग का बैलेंस रखने के लिए हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करो। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह भूल कैसे सकता? साधारण रीति से भी अगर कोई कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल शुक्रिया स्वतः ही निकलता है। और बाप तो कंबाइंड रूप से ही साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है, तो ऐसा साथी भूल कैसे सकता है? बाप बता रहे हैं अगर लौकिक में या बाहर दुनिया में कोई हमारा जीवन में कुछ भी सहयोग दिया होगा तो उसको बार बार जब भी वो बात आए उसको धन्यवाद धन्यवाद देते रहते हैं। तो वैसे बाप बता रहे हैं जैसे उन व्यक्ति को तुम भूल नहीं सकते, तुम मेरे को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि जबकि मैं तुम्हारे साथ अव्यक्त रूप में सदा ही तुम्हारी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, विघ्नों को मिटाने के लिए कार्यरत हूँ। तो ऐसे बाप को कभी भूल नहीं सकते।
जैसे बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है, ऐसे कर्म में योग और योग में कर्म समाया हुआ हो। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म में न्यारापन हो। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाला ने करा लिया। ऐसा स्थिति का अनुभव करते रहो। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करें। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जो कुछ करते हैं वह सुनते हो, उस पर अपने हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े, कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर न पड़े, तब कहेंगे कर्मयोगी कर्मातीत स्टेज के समीप आत्माएं। बाबा कह रहे हैं कर्म करो, लेकिन कर्म के बाद उसके इफेक्ट हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। हमारे मन की स्थिति उतना ही हल्कापन हो जैसे कर्म करने पहले से था, और जितना कर्म हमारा खत्म होता जाए उतना ही और हल्कापन बढ़ता रहे। इसी को ही कर्मातीत स्टेज के समीप आत्मा कहा जाएगा। ओम शांति।